गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो सबको क्लियर जा रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग प्रश्नावली 9.1 को सॉल्व कर रहे थे क्लास 10th का हम लोग 9.1 को सॉल्व कर रहे थे, जिनमें से हम लोग 1 से 10 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 से 15 तक करेंगे। ठीक है, और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लास 1 और क्लास 2 देख लिए होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक पहले या ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखिए फिगर बनाया हुआ रहेगा। ठीक है, नहीं बनाया हुआ रहता तो हम बनाते यहाँ। ठीक है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमको बताना है। यानी टावर की ऊंचाई मतलब हमको ये वाला मान बताना है, h मीटर मान लेते हैं, और हमको यहाँ से इसका ऊंचाई बताना है। ठीक है, और चौड़ाई बताना है। चलिए हम लोग बनाते हैं। दोस्तों मान लेते हैं कि नहर की चौड़ाई x मीटर है ना सर, x मीटर। ठीक है, और इसका ऊंचाई हम मान लेते हैं कि इसका ऊंचाई सर टावर की ऊंचाई h मीटर। देखिए हम लोग लिखेंगे कि माना माना टावर की ऊंचाई टावर माना टावर की ऊंचाई h मीटर तथा नहर की चौड़ाई नहर की चौड़ाई नहर की चौड़ाई कितना मान लेते हैं, मानते हैं x मीटर ना सर, x मीटर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी और सी में। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में लंब और आधार कितना हो जाएगा, टेन कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों, टेन 60 डिग्री। देखिए इसमें देखिए ध्यान से इसको देखिए इस फिगर को। ठीक है, टेन कितना डिग्री हो जाएगा, टेन 60 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे टेन सिक्सटी डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब कितना है ए बी, आधार कितना है सर सी बी या बी सी, कितना बी सी। अब देखिए टेन 60 डिग्री का मान कितना आता है सर, √3। कितना आता है √3 बराबर कितना हो जाएगा, ए बी कितना है सर, ए बी है h, बी सी हमको निकालना है। यहाँ लिखेंगे हैं तो बी सी कितना हो जाएगा सर, बी सी हो जाएगा, या बी सी को जगह एक्स लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स माने। ठीक है, एक्स यानी सर एक्स बराबर हो जाएगा एच बटा √3। कितना हो जाएगा सर, एच बटा √3। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब यदि इस यहाँ एच का मान निकालना चाहेंगे, एच बराबर कितना आ जाएगा, एच बराबर आ जाएगा सर √3x। कितना आ जाएगा √3x। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए चाहे तो इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक, कितना मान सकते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको समीकरण 1 कितना मान लेते हैं सर, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से। ठीक है, ए डी और बी में। ठीक है, तो अब लिखते हैं हम लोग त्रिभुज ए डी और बी में, ए डी बी में। ठीक है, तो अभी कितना डिग्री हो जाएगा, तो टेन 30 डिग्री। कितना डिग्री, टेन 30 डिग्री, ए बी बटा कितना डी बी, ए डी बटा डी बी, यानी कि सर टेन तीस डिग्री बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, ए डी बटा कितना सर डी बी, ए डी बटा कितना डी बी। ठीक है, ए डी बटा सॉरी ए बी बटा डी बी, ए बी बटा डी बी ने, ए बी बटा डी बी। ठीक है, सर टेन 30 डिग्री का मान कितना आता है सर, 1/√3। कितना होता है सर, 1/√3। ए बी कितना सर, ए बी एच माने कितना एच, तो लिखते हैं एच। देखिए बी डी कितना है सर, बी डी है आपका, बी डी कितना है देखिए ध्यान से, बी और डी पूरे, यानी सर 20 मीटर प्लस x मीटर, 20 मीटर प्लस कितना x मीटर, यानी 20 मीटर प्लस कितना x मीटर। सभी के हम मान रख देंगे। ठीक है, तो निकल जाएगा, सभी को मान रखते हैं सर, तो कितना हो जाएगा 1/√3। अब देखिए h का मान कितना निकालें सर, h का मान निकालें हम √3x। कितना सर √3x, कितना हो जाएगा √3 और कितना x बटा कितना हो जाएगा 20 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 20 प्लस x, और इसको 3 से 3 में गुना करेंगे तो 3x, प्लस में उधर भेजेंगे तो कितना आ गया 20 बराबर कितना आ गया सर 2x। कितना आ गया 2x। देखिए x इधर प्लस में था, उधर भेजेंगे तो माइनस में, 3x में से एक x घटेगा तो 2x आ जाएगा, यानी सर x बराबर आ गया कितना 10। x बराबर कितना आ जाएगा सर 10, लिखेंगे यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 10 मीटर। x बराबर कितना आ गया सर 10 मीटर। अब देखिए हमको निकालना क्या था, तो हमको निकालना था x, नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई कितना आ गया
10 मीटर। तो हम लोग लिख देंगे कि नहर की चौड़ाई नहर की चौड़ाई नहर की चौड़ाई नहर की चौड़ाई 10 मीटर 10 मीटर है। अब हमको क्या निकालना है सर? हमको निकालना है ऊंचाई। ऊंचाई h बराबर कितना है? √3x। कितना है दोस्तों? √3x। तो लिखेंगे यहाँ ऊंचाई मतलब h बराबर कितना है? √3x। √3x ठीक है। h बराबर कितना आ जाएगा? h का मान कितना? 10। तो 10 रूट कितना आ गया? 3। तो लिखेंगे लास्ट में क्या माने थे क्या? अतः टावर की ऊंचाई लिखेंगे। अतः टावर की ऊंचाई टावर की ऊंचाई टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर 10√3 मीटर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि 11 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। ठीक है, क्या सर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है सर? 45 डिग्री। टावर की हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, क्या बताना है? टावर की ऊंचाई बताना है। ठीक है, 60 मीटर ऊंचे भवन, मान लेते एक भवन है, मान लेते यहाँ से ये भवन है। ठीक है, इसका ऊंचाई कितना है सर? 7 मीटर। कितना है सर? 7 मीटर। ठीक है, अब क्या है, मान लेते हैं कि एक क्या है? टावर है। मान लेते हैं ये टावर है। क्या सर? टावर है। ठीक है, ये इसका क्या है सर? जमीन है। मान लेते हैं क्या है दोस्तों? एक इसका जमीन है। ठीक है, ये जो भवन है, यहाँ से जो शिखर का उन्नयन कोण बनता है, यहाँ जो से जो शिखर का उन्नयन कोण बनता है, यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण जो बनता है, एक मिनट यहाँ सीधा बनाते हैं ना, यहाँ से जो यहाँ एंगल बनता है, मान लेते हैं एक समांतर रेखा खींच देते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, ये जो एंगल बना रहा है, कितना डिग्री कोण बना रहा है दोस्तों? 60 डिग्री का। ये कितना हो जाएगा सर? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे क्या बोला है? और इसके बाद बिंदु कौन हो जाएगा? ये बोला। ठीक है, यहाँ से इसका अवनमन कोण के पाद से क्या है? अवनमन कोण। अब देखिए अवनमन कोण कितना हो जाएगा सर? 45 डिग्री। तो ये मान लेते हैं अवनमन कोण है इसका। देखिए बेसिकली यदि हम बोले तो अवनमन कोण ये वाला बना, कौन वाला सर? ये वाला। कितना वाला? ये वाला। लेकिन यहाँ जेड शेप दिख रहा है। ठीक है, मतलब एक कोण और एक कोण बराबर हो जाएगा, मतलब ये भी 45 डिग्री हो जाएगा किसी एकांतर कोण से। ठीक है, क्लास स्टार्ट किए थे उस समय भी बताए थे, यदि जेड आकृति बनेगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक, कितना हो गया? 45 डिग्री। अब देखिए हमको क्या बोला है? टावर की ऊंचाई, मतलब टावर की ऊंचाई हमको बताना है। ठीक है, टावर की ऊंचाई हम मान लेते हैं कि h मीटर है। अब देखिए टोटल कितना? ये भी 7 मीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? मान लेते हैं इसको h, कितना हो जाएगा? h माइनस 7 मीटर। h-7 मीटर नाम दे देते हैं, तो हमको मतलब नहीं। ठीक है, तो लिख देते हैं नाम देके, ये नाम देते हैं इसको b और इसको c, को d और इसको कितना e। क्लियर? अब हम लोग करते क्या है, अब देखिए इसका जब मान पता हो जाएगा, इसका मान पता हो जाएगा, तो उतना ही लंबा ये भी है, इसका मान भी पता हो जाएगा। चलिए इसका मान निकालते हैं। तो निकालते हैं त्रिभुज बी ई डी में। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई h-7 मीटर। h माइनस कितना है दोस्तों? 7 मीटर। 7 मीटर है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज बी ई डी में। लिखेंगे त्रिभुज बी ई और डी में। अब देखिए लंब है और ये आधार पता करना है, तो लंब और आधार रिलेशन किस में होता है सर? टेन थीटा में। तो टेन कितना डिग्री सर? 45 डिग्री। हालांकि आप ऐसे भी बता सकते हैं, देखिए 45 डिग्री कौन बना रहा है, तो मतलब ए वाला भुजा और ए वाला भुजा बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं कितना हो जाएगा सर? 10 45 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना? लंब कितना है सर? बी और ई। बी और ई कौन? बी है सर ये वाला और ये वाला। ठीक है, आधार कितना हो जाएगा सर? ई और डी बटा कितना हो जाएगा सर? ई और कितना दोस्तों? डी। 10 45 का मान कितना होता है सर? 1। ई कितना सर? 7। ई डी कितना हो जाएगा सर? ई डी। सर ई डी हमको फाइंड आ गया, ई डी बराबर कितना आ गया? 7 मीटर। कितना आ गया? 60 मीटर। मतलब ये वाला कितना हो गया दोस्तों? 7 मीटर। अब जब ये वाला 7 मीटर हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 मीटर। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, तो हम लोग आगे बनाते हैं, निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सर त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक है, तो देखिए लंब कितना है सर? टेन थीटा कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। तो लिखेंगे 10 60 डिग्री।
tan 60 डिग्री बराबर लंब मतलब AC, आधार कितना हो जाएगा सर BC। अब देखिए BC बोले या ED बोले, दोनों क्या है बराबर है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिख दे सर, ये जो ED हो जाएगा बराबर हो जाएगा BC, आई किसके बराबर हो जाएगा 7 मीटर के बराबर, ठीक है। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना सर √3, AC कितना है सर H-7, BC कितना निकाले सर 7, बटा में लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। चलिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 7 गुने √3 कितना आ जाएगा सर 7 √3 और बराबर कितना हो गया सर H-7, ठीक है। यहाँ से H का मान निकालते हैं, तो जब H का मान निकालेंगे दोस्तों तो H बराबर कितना आ जाएगा सर, इधर हम H रख रहे हैं तो यानी 7 रूट कितना आ गया 3, इधर माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में 7, H का मान कितना आ गया सर 7 का मान लेंगे तो कितना आ जाएगा √3 या प्लस कितना 1, √3 + 1। अब देखिए H ही पूरे था, ठीक है, मतलब H ही पूरे था, एक पूरे क्या था दोस्तों H था, क्योंकि हमको पूरा मान बताना है, तो H का मान बताना है, तो H का मान कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे आता है टावर की ऊंचाई, यहाँ टावर की ऊंचाई H मीटर मानना चाहिए था, ठीक है। तो लिखेंगे आता टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा दोस्तों 7√3 प्लस कितना 1 कितना मीटर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि 12 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ठीक है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की हमको दूरी बताना है। चलिए ये भी आसान क्वेश्चन है। मान लेते हैं दोस्तों ये लाइट हाउस है, क्या है सर लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, ठीक है। ये क्या है समुद्र तल से, इसका ऊंचाई कितना है 75 मीटर, कितना सर 75 मीटर। अब देखिए यहाँ से जो घर है, यहाँ से दो को जहाज दिख रहा है, इसको मान लेते हैं ये इसका जमीन है, मान लो ये सर इसका जमीन है, मान लेते हैं एगो जहाज यहाँ पे है और एक मान लेते हैं एक जहाज यहाँ है। तो ये कितना डिग्री बना रहा है पहला जहाज पर, कितना डिग्री का सर 30 डिग्री का, कितना का 30 डिग्री का। अब देखिए हालांकि ये सामने बना रहा है, हालांकि ये सामने बना रहा है यहाँ 30 डिग्री, ठीक है, लेकिन इसको जेड शेप बनाएंगे तो एंगल कहाँ बनेगा यहाँ। उसी तरह एक जहाज यहाँ है तो इसका भी जो एंगल बनेगा यहाँ बनेगा, कितना डिग्री बनेगा 45 डिग्री। हालांकि एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों सर, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, कितना सर 45 डिग्री। उम्मीद करते हैं फिगर समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमको क्या बताना है सर, हमको बताना है एक और, देखिए जहाज एक ही तरफ है इसीलिए एक ही तरफ बनाए, ठीक है। तो जहाज के बीच का दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक हमको दूरी बताना है। चलिए बनाते हैं, नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं A, B और C और इसको नाम देते हैं D। क्लियर है सर, इसको कैसे निकालेंगे देखेंगे। मान लेते हैं माना दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी कितना है सर B और D है, कितना है BD है, BD है। क्लियर है सर, कितना है BD। अब देखिए हम लोग एक बार क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। अब देखिए दोस्तों हम बार बार बता रहे हैं कि कितना है 75 है, तो ये भी कितना होगा 75, क्योंकि 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री के आमने सामने वाला भुजा क्या होता है बराबर होता है। ये भी कितना हो जाएगा सर 75 डिग्री, कितना हो जाएगा 75 डिग्री। सर कैसे निकाल के बता, देखिए पीछे भी बताइए लेकिन फिर निकाल के बताते हैं। हम लोग बताते हैं A, B और C में, तो लिखेंगे त्रिभुज A, B, C में सर टेन कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों सर 45 डिग्री होगा, क्योंकि लंब और आधार हमको पता करना है, ठीक है। तो लंब और आधार किस में होता है सर 10 डिग्री में, सर लंब और आधार किस में होता है टेन थीटा में, तो लिखेंगे 10 45 डिग्री, तो लिखेंगे 10 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब कितना हो गया दोस्तों A और C, और आधार कितना हो जाएगा सर D और C, तो 10 45 का मान कितना हो गया सर 1, तो 1 बराबर कितना आ गया A C कितना है सर 75 और D C कितना सर हमको निकालना है, सर D C बराबर फाइनली आ गया कितना दोस्तों 75 मीटर। ठीक है, आप तो ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, तो मिटाते हैं। अब देखिए आगे हम पूरा त्रिभुज ले कितना ए बी सी, अब लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में
टेन थीटा कितना लेंगे 30 डिग्री, लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा सर लंब, लंब कितना है सर AC, और आधार कितना हो जाएगा दोस्तों, आधार कितना हो जाएगा सर, आधार हो जाएगा B और C, कितना दोस्तों B और C, कितना हो जाएगा सर B और C, तो लिखते हैं हम लोग BC, इसको मान लेते हैं, अभी निकाल लेते हैं, ठीक है, अभी मत मानते हैं। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है सर 1/√3, कितना दोस्तों 1/√3, AC कितना है सर 75, कितना है 75, BC कितना निकालने हैं सर 75, कितना निकालने हैं 75, अच्छा BC 75 निकालने नहीं निकालने हैं, तो BC रहने देते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो BC बराबर कितना आ जाएगा, तो BC बराबर आ जाएगा 75√3, 75√3, देखिए ध्यान से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 75√3, ठीक है दोस्तों। अब हमको B और D निकालना है, तो BD कैसे निकालेंगे, यदि पूरे में से यदि हम 75 को घटा दे, पूरे में से 75 को घटा देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है, पूरे में से यदि हम 75 को घटा दे हमको मान निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है क्या सर BD, तो लिखेंगे BD बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से इसको समझिए, ठीक है, हमको BD निकालना है, कितना निकालना है सर BD, यदि हम पूरे BC में से यदि DC घटा दे तो निकल जाएगा कि नहीं, हाँ सर निकल जाएगा, तो BC माइनस कितना DC, तो लिखेंगे BD बराबर BC माइनस कितना DC, सर BC कितना निकाले हैं, तो BC निकाले हैं 75√3, कितना हो जाएगा सर 75√3, सर DC कितना निकाले हैं 75, देखिए 75 कॉमन लेंगे, कितना आ गया √3 और माइनस कितना 1, यानी सर BD का मान कितना आ गया 75 इंटू √3 माइनस 1, BD हम किसको मानते हैं दोस्तों, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ठीक है, तो अतः लिख सकते हैं कि अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है दोस्तों 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, कितना मीटर है, ठीक है। देखिए कुछ नहीं किए, इसको एक बार ध्यान से देखिए, एक बार हम लोग क्या किए, ADC में से जैसे 45 था, 45 का आमने सामने वाला भुजा क्या होता है बराबर, मतलब ये भी 75 ये भी 75 हो जाता, ठीक है। अब रहा निकालना है इसको, तो एक बार पूरा हम लोग निकाल दिए, एक बार पूरा निकाल दिए, तो पूरा में से यदि हम 75 को घटा दे, पूरा कितना निकला सर 75√3, और ये कितना था सर 75, तो यदि पूरा में से इतना घटा देंगे तो BD निकल जाएगा, जो कि हमको BD ही निकालना बोला था, ठीक है। उम्मीद करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, कि 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंची पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए कि लड़की है, ये लड़की की जो, देखिए लड़की छोटा सा यहाँ दिखा रखा, ठीक है, दूसरा कलर से दिखाते हैं आप लोग को तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ लड़की दिख रहा है, ये लड़की की जो ऊंचाई है, लंबी है, कितना सर 1.2 मीटर, कितना सर 1.2 मीटर। अब देखिए दोस्तों टोटल है 88.2 मीटर, यदि हम इतना का मान पूछे तो इतना में से इतना घटाएंगे कितना बचेगा, यानी सर 88.2 में से हम 1.2 घटा देंगे कितना बचेगा सर 87, कितना आएगा 87, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ जाएगा सर 87। देखिए इसको ध्यान से, ठीक है, यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी आ जाएगा, यहाँ से B तक की दूरी, सीधा कहीं खिंचा रहा है, ये सीधा भी नहीं हो रहा है, बार बार यही तरह हो जा रखा है। चलिए ठीक है, अभी ये जो है दोस्तों ये कितना है 87 मीटर, कितना सर 87 मीटर, क्लियर, फिगर दिख रहा है सभी लोग का। एक बार हम ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से विजिबल हो, ठीक है, बहुत लोग को नहीं दिख रहा होगा। देखिए फिर से बनाते हैं, ठीक है, देखिए दोस्तों हमने ओवरलैप कर दिया, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हाँ दिख रहा होगा आप लोग का, ठीक है। अब देखिए सर क्या है, इसको तो नाम दिया रखा है पहले, ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। तो मान लेते हैं गुब्बारे का, माना गुब्बारे की दूरी हमको बताना है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी बताना है, कहाँ बताना है सर, यहाँ से, कलर दूसरा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी बताना है। यदि सर हम यहाँ से O से B की दूरी निकाल देंगे तो गुब्बारे की दूरी निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाते हैं, मान लेते हैं इसको x मीटर, मान लेते हैं इसको x मीटर, ठीक है। देखिए O और B को निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं, लिखेंगे माना गुब्बारा x मीटर दूरी तय करता है, x मीटर दूरी तय करता है, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए हम लोग त्रिभुज DAO में चल रहे हैं, ठीक है, DA और O में, पहले ये वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज
डी ए ओ में, डी ए ओ में, ठीक है। तो 10 कितना हो जाएगा सर 60 डिग्री, क्योंकि कितना डिग्री कौन बना रहा है सर 60 डिग्री। तो लिखेंगे 10 60 डिग्री। अब देखिए ये वाला कितना हो जाएगा, अब देखिए ये 87 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा 87। तो लंब कितना हो जाएगा दोस्तों D और ओ, लंब हो जाएगा डी और ओ बटा कितना हो जाएगा आधार ए ओ। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है सर √3। डी ओ कितना है सर 87, ए ओ कितना है सर हमको निकालना है ना, ए ओ रहने देते हैं। सर फाइनली आ गया ए ओ बराबर कितना आ गया 87 बटा √3। यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि ए ओ बराबर आ गया 87 बटा √3, 87 बटा √3। अब देखिए चाहे तो इसको परिमेयकरण कर सकते हैं, ठीक है, कर देते हैं ताकि आसानी हो आगे। ए ओ कितना हो जाएगा दोस्तों, ए ओ बराबर आ गया सर, ऊपर आ गया 87 √3, 87 √3 और नीचे कितना आ गया सर 3, 3 से काटेंगे तो ए ओ बराबर आ गया फाइनली 3 दूनी 6 और 2 बचा 3 9 27, यानी 29 √3 आ गया। कितना है कि दोस्तों 29 √3। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा सभी लोग का। यानी कि अब त्रिभुज हम किस में चलेंगे, यानी सर त्रिभुज ए बी सी में। तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें सर त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें कितना हो जाएगा सर 30 डिग्री, कितना हो जाएगा सर 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, सी बी, यानी बी सी और बटा कितना ए बी, बी सी बटा कितना सर ए बी, बी सी बटा कितना सर ए बी। ठीक कितना हो जाएगा बी सी बटा ए बी होगा कि नहीं होगा सर, बराबर लिखेंगे बी सी बटा कितना सर ए बी। अब देखिए 10 इसका मान कितना होता है सर 1/√3, कितना होता है सर 1/√3। सर बी सी कितना है दोस्तों, बी सी हम कितना निकाले 87, कितना है 87। सर ए बी कितना है, तो सर ए बी अभी कितना निकाले देखिए ध्यान से, ए बी, ए और बी, ये पूरा कितना है दोस्तों सर निकाल चुके हैं। ए बी कितना हो जाएगा, तो पहले निकालते हैं ए बी, ए बी मान लेते हैं इसको, ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए ओ प्लस कितना ओ बी, ए ओ प्लस कितना ओ बी, आ रहा है समझ में, ए ओ प्लस कितना हो जाएगा ओ बी हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ कि ए ओ प्लस कितना ओ बी, कितना सर ओ बी। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा 1/√3 और बराबर कितना हो जाएगा सर 87। ए ओ कितना निकालें सर, ए ओ है दोस्तों 29 √3, कितना है दोस्तों 29 √3, 29 √3, ओ बी नहीं पता है तो ओ बी को रखते हैं अभी, ठीक है। चलिए आगे निकालते हैं, गुना करेंगे तो कितना आ गया 29 √3 ओ बी, 29 √3 प्लस कितना ओ बी, गुना करेंगे कितना आ गया 27 √3, कितना सर 27 √3। अब देखिए ओ बी को इधर ही रख रहे हैं, ठीक है, उधर भेजेंगे कितना आ गया 87 और √3 और माइनस कितना हो जाएगा 29 √3, कितना हो जाएगा सर 29 √3। चलिए आगे सॉल्व करेंगे, ओ बी बराबर कितना आ जाएगा सर, सर ओ बी बराबर आ गया, घटाएंगे तो 17 में से 9 गया तो 8 और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 2 गया तो सर 5, यानी 58 √3। कितना है दोस्तों 58 रूट का आंसर हो जाएगा, तो लिख देंगे हम लोग आता अतः अतः क्या था, अतः गुब्बारा 1 मीटर दूरी चलकर गया, ठीक है। अतः गुब्बारा गुब्बारा 58 √3 मीटर, 58 √3 मीटर चलकर गया, चलकर गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें थोड़ा सा अलग क्या है कि 6 सेकंड दे रखा है, ठीक है। यही मिस्टेक कर देते हैं बहुत लोग, देखिए ध्यान से। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, दूरी का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग आंसर बताएंगे, ठीक है। जैसे देखिए एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है, यानी कि उसका बिंदु वहां तक जाता है। एक मान लेते हैं राजमार्ग सीधा राजमार्ग मीनार, मान लेते हैं दोस्तों एक मीनार है, क्या सर मान लिए सर एक मीनार है, मान लेते हैं ये क्या है दोस्तों मीनार है, ठीक है, क्या है मीनार है। ये रास्ता मान लेते हैं, देखिए इसको सीधा करने के लिए हम उधर से खींचे, ठीक है। ये रास्ता था, ये रास्ता था, यहाँ से जाके मीनार का जड़ तक गया, ठीक है, जड़ मतलब पाद बिंदु तक गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे क्या बोला है कि जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री, देख रहे हैं अवनमन कोण तो सीधे बनता है, लेकिन जेड आकार का बनने की वजह से अवनमन कोण यहाँ कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, कहाँ बन जाएगा सर, यहाँ बन जाएगा। 1 मिनट सीधा खींचते इसको ना, चलिए ठीक है। अवनमन कोण
अगर बेसिकली बोले तो इस तरह बना, ये वाला 30 डिग्री बना, ठीक है दोस्तों। लेकिन जेड अगर का दिख रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा सर 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत ना होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या बोला है कि 6 सेकंड बाद, मान लेते हैं 6 सेकंड बाद, एक मान लेते हैं कि यहाँ से 6 सेकंड बाद कितना सर 6 सेकंड बाद यहाँ आ गया, कितना यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ जब बना कितना डिग्री कौन बना रहा है सर 60 डिग्री का, कितना डिग्री सर 60 डिग्री। ये जो एंगल हो गया सर कितना आ गया 60 डिग्री, कितना आ गया सर 60 डिग्री, ठीक है। चलिए नाम दे देते हैं, मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, और इसको कितना मान ले सर, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी, और इसको मान लेते हैं डी। अब देखिए दोस्तों इसको मान लेते हैं वाई। याद रखना हमको समय पूछा है, हम क्या मान रहे हैं, दूरी मान रहे हैं, ठीक है। तो वाई मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं एक्स, और ये पूरे को मान लेते हैं एच। क्या मान लेते हैं दोस्तों एच। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग सिर्फ रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में कि माना माना ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर एच है, तो डी सी बराबर कितना है दोस्तों, देखिए डी और सी कितना है सर वाई, कितना वाई, सी और बी कितना है सर सी और बी कितना है एक्स है, कितना एक्स है। अब हम लोग त्रिभुज बात कर रहे हैं ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी और सी में, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, क्लियर है दोस्तों। तो देखिए टेन कितना हो जाएगा सर 60 डिग्री, लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा लंब, लंब कितना है सर ए बी बटा आधार कितना है दोस्तों सी और बी। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है सर रूट थ्री बराबर ए बी कितना है सर एच, सी डी कितना है सर सी डी या सी बी था ना, सी बी कितना हो गया सर एक्स, कितना गया एक्स। अब देखिए एक्स का मान यहाँ से निकालेंगे और एच का मान भी निकाल लेंगे, ठीक है सर। एच बराबर आ गया कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कितना दोस्तों रूट थ्री एक्स। यदि दोस्तों यहाँ से हमें एक्स का मान निकालना चाहेंगे, देखिए दोनों में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे इसका यूज करेंगे, ठीक है। या तो समीकरण वन मान लीजिए इसको, ठीक है। एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर आ गया सर एच बटा कितना रूट थ्री, कितना आ गया सर एच बटा रूट थ्री आ गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग त्रिभुज बात करते हैं ए बी डी का, ए बी और डी का, मतलब ये पूरे त्रिभुज का, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग ए बी डी का बात करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी और डी में, ए बी डी में, ठीक है। तो टेन कितना हो जाएगा सर टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा सर ए बी बटा कितना हो जाएगा सर डी बी। देखिए एक बार ध्यान से देखिए, लंब क्या हो जाएगा सर ए बी हो गया, ठीक है, और आधार क्या हो जाएगा सर डी, और क्या हो जाएगा बी, मतलब पूरे का, ठीक है। तो पूरे का कितना हो जाएगा वाई प्लस एक्स, ठीक है। एक्स मान हम लोग रख देंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं टेन 30 का मान कितना होता है सर वन बाय रूट थ्री, कितना होता है दोस्तों वन बाय रूट थ्री हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ए बी कितना है सर ए बी एच है। अब देखिए बी डी कितना मान है सर, तो वाई प्लस एक्स। अब देखिए एक्स का मान चाहे तो यहाँ रख सकते हैं, एक्स का मान कितना है सर, एक्स का मान सर एच बाय रूट थ्री भी मत रखिए, ठीक है, निकाल लेते हैं सर वाई प्लस एक्स बराबर कितना आ गया एच रूट थ्री। अब देखिए यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए वाई बराबर कितना हो जाएगा सर, वाई बराबर एक्स का मान हम लोग रखते हैं या एक्स का रहने देते हैं, ठीक है, एच का मान रख देते हैं। एच का मान कितना निकालें सर, एच का मान है रूट थ्री एक्स, कितना रूट थ्री एक्स, यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं एच का मान रूट थ्री और एक्स, और गुने कितना सर रूट थ्री, यानी सर वाई प्लस एक्स बराबर कितना आ गया सर तीन एक्स, कितना एक्स दोस्तों तीन एक्स। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा सर, एक्स उधर भेजेंगे तो थ्री एक्स माइनस कितना आ जाएगा एक्स, सर वाई बराबर कितना आ गया टू एक्स, कितना आ गया दोस्तों टू एक्स। अब देखिए दोस्तों इससे क्या पता चला, यदि हम यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर वाई बाई टू, यानी सर एक्स जो भी होगा वाई का आधा होगा, क्या होगा दोस्तों वाई का आधा होगा। देखिए यदि यहाँ देखें तो ये कितना था 6 सेकंड, तो 6 सेकंड को थे हम वाई माने थे, एक्स जो होगा इसका आधा होगा। देखिए रिलेशन क्या बता रहा है, यानी जो एक्स होगा वाई का दुगना होगा, या ऐसे मानिए कि जो वाई होगा वाई का आधा कौन होगा एक्स होगा। जैसे यहाँ से हम एक्स का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, एक्स बराबर कितना वाई का मान कितना 6 बटा कितना 2, यानी सर एक्स बराबर कितना आ गया 3, कितना आ गया 3 सेकंड आ गया, कितना आ गया सेकंड। तो हम लोग दूरी लेके चले उसमें रिलेशन निकाले, और इसे हम लोग क्या करें समय निकाल दिए, ठीक है। तो लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिखिए कार द्वारा लिया गया समय, कार द्वारा लिया गया समय
दिया गया समय कितना हो गया 3 सेकंड। कितना दोस्तों 3 सेकंड। 3 सेकंड आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास सभी लोग को समझ में आया होगा और हम लोग प्रश्नावली 9.1 को सभी क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छी तरह सॉल्व किए हैं। यदि किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। हालांकि 2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो सब किसी को भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।